हम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में कौन सा ऑब्जेक्टिव आएंगे और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें जो प्रश्न हो आपको साल के साथ दिखाया गया हो तो कितनी आसानी हो जाती है ये आप ही समझ सकते हैं। हमको जो ही पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया हुआ है, यानी कि ईयर में आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पर कम ध्यान दे करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि अगर पिछला बार आया है तो अब की बार उसका उम्मीद कम हो जाता है कि क्वेश्चन रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई प्रश्न 2-3 साल पहले आया रहता है तो हो सकता है कि उसका अब की बार आने का बिल्कुल चांस हो। तो उसी प्रकार से हम सेट करके पढ़ते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव हमको याद हो सके और जो क्वेश्चन याद करे वो अब की बार के बोर्ड एग्जाम में आ सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसी प्रकार की है, आपको साल के साथ, ईयर के साथ इसमें सभी प्रश्न हैं और कौन सा बोर्ड मॉडल है अब की बार के मैट्रिक एग्जाम के लिए, इसमें यह भी दिखाया गया है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन जो है छूट सके। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हो जाइए तैयार और चैप्टर 3 ज्योग्राफी का हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है, और ये प्रश्न 2021 के एनुअल में आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। सवाल नंबर 2 है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी कोलकाता और डी मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग, इसमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग, और ये 2018 के एनुअल में आया हुआ था। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, बी सीमेंट, सी चीनी और डी पटसन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, सीमेंट। और देखिए 12 सी का मतलब कंपार्टमेंटल होता है, याद रखिएगा, यानी कि 2012 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सवाल नंबर 5 है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति के कारक नहीं है। ऑप्शन है ए नगर, बी जनसंख्या, सी पूंजी और डी ऊर्जा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, जनसंख्या। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है, यानी कि भारत में जो सबसे पहले लौह इस्पात की कंपनी स्थापित हुई थी वो कौन थी। ऑप्शन ए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी है टाटा लौह इस्पात कंपनी, सी है बोकारो स्टील कंपनी और डी है विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग। और ये प्रश्न देखिए 2020 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी, यानी टिस्को, जिसको टाटा टिस्को भी हम लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे कि पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि, यानी कि क्या कारण था कि मुंबई में ही पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए मुंबई एक पतन है, बी यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ऑप्शन सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सारी सुविधाएं मुंबई में थी, इसीलिए पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो था मुंबई में स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 8 है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। यह प्रश्न जो है VVI याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि भोपाल में जो गैस लीक हुआ था वो कौन सा गैस था, किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता हावड़ा। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सेल, SAIL। इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं।
ऑप्शन है ए स्टील, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी एल्यूमिनियम और डी सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। सवाल नंबर 13 है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग है क्या, सूती वस्त्र। याद रखिएगा। सवाल नंबर 14, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। ए निजी, बी सहकारी, सी सार्वजनिक और डी संयुक्त। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए होगा निजी, यानी कि बजाज ऑटो लिमिटेड निजी क्षेत्र का उद्योग है। सवाल नंबर 15 है किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। ऑप्शन है ए सीमेंट, बी चीनी, सी रेशमी वस्त्र और डी लोहा इस्पात। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा रेशमी वस्त्र। सवाल नंबर 16 है कि पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खनिज आधारित। सवाल नंबर 17 है कि सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खनिज। सवाल नंबर 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। ए रेशम वस्त्र उद्योग, बी तांबा प्रगलन, सी एल्युमिनियम प्रगलन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा रेशम वस्त्र उद्योग। सवाल नंबर 19 है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। ए कागज उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी एल्युमिनियम उद्योग और डी कुटीर उद्योग। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा एल्युमिनियम उद्योग। सवाल नंबर 20 है कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। याद रखिएगा पेट्रो रसायन इसमें याद करने लायक है। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा बरौनी। और ये प्रश्न कब आया हुआ है तो 2018 के फाइनल एग्जाम में। सवाल नंबर 21 है कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी भागलपुर और डी लखनऊ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा भागलपुर। याद रखिएगा कहाँ पर है, भागलपुर में। चलिए सवाल नंबर हम लोग 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा मुंबई को। सवाल नंबर 23 देखेंगे। सवाल नंबर 23 है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का सिलिकॉन नगर तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। और ये प्रश्न कब आया था तो 2021 में फाइनल एग्जाम में आया हुआ था। सवाल नंबर 24 है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जमशेदपुर को। सवाल नंबर 25 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। सवाल नंबर 26 है कि औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं, यानी क्या प्रदूषित होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, यानी कि प्रदूषित होने वाले में झील भी है, नदी भी है और तालाब भी है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। सवाल नंबर 27 है कि राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। और ये प्रश्न कब आया है तो 2020 के फाइनल एग्जाम में। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी झारखंड और डी तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। सवाल नंबर 28 है कि किस राज्य में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा झारखंड, जिसको हम लोग बोकारो स्टील सिटी प्लांट भी कहते हैं। सवाल नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट अवस्थित है। ऑप्शन ए बोकारो, बी दुर्गापुर, सी भिलाई और डी विशाखापट्टनम। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा विशाखापट्टनम। सवाल नंबर 30 है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया। और ये प्रश्न कब आया है 2020 के फाइनल एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 1854 ईस्वी में।